Hello everyone, welcome to class number 13 of database concepts. आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है सेल्फ रेफरेंसिंग टेबल। तो सेल्फ रेफरेंसिंग टेबल क्या है, किसको हम सेल्फ रेफरेंसिंग टेबल बोलते हैं और सेल्फ रेफरेंसिंग टेबल हम कैसे डेटाबेस में क्रिएट कर सकते हैं, उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। और सबसे पहले समझते हैं कि ये सेल्फ रेफरेंसिंग टेबल हम किस तरह के डेटाबेस टेबल को बोलते हैं। ओके, ए फॉरेन की कंस्ट्रेंट कैन रेफरेंस कॉलम्स विद इन द सेम टेबल। ओके, सपोज एक टेबल हम बना रहे हैं और उस टेबल के एक एट्रीब्यूट जिसको हमने प्राइमरी की के हिसाब से डिक्लेयर किया है। ओके, उस कॉलम को अगर हम क्या कर रहे हैं, उस कॉलम को हम और एक कॉलम में वही सेम टेबल में ही अगर रेफरेंस के हिसाब से लेके यूज कर रहे हैं, देन प्राइमरी की भी उसी टेबल में, फॉरेन की भी उसी टेबल में, then that kind of table is known as self-referencing table. That means that table itself referencing the value for that particular column, है कि नहीं। ये जो टेबल है वो टेबल का एक कॉलम खुद ही उसी टेबल के दूसरे कॉलम को क्या कर रहा है, कुछ वैल्यूज रेफर कर रहा है, कुछ वैल्यू रेफरेंस के हिसाब से दे रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेल्फ रेफरेंसिंग टेबल। ओके, तो डेफिनेशन क्या लिखा है, ए फॉरेन की कंस्ट्रेंट, मतलब एक फॉरेन की कंस्ट्रेंट जो हम डिक्लेयर करते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर कॉलम को, दैट कैन रेफरेंस कॉलम्स विद इन द सेम टेबल। अगर वो अपने ही टेबल के कोई दूसरे एट्रीब्यूट के वैल्यू को रेफरेंस के हिसाब से ले रहा है, वही सेम टेबल के, देन दैट काइंड ऑफ टेबल इज नोन एज सेल्फ रेफरेंसिंग टेबल। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं उसको और ज्यादा आसान तरीके से समझने के लिए। सो कंसीडर ए टेबल एम्प्लॉय, सपोज एक एम्प्लॉय टेबल हमने लिया जिसमें 5 कॉलम्स हैं। क्या है वो 5 कॉलम्स, एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज, सैलरी एंड मैनेजर आईडी। ओके, तो जो मैनेजर है वो भी तो उस कंपनी का एक एम्प्लॉय है। दैट मीन्स उस मैनेजर का आईडी एम्प्लॉय आईडी में भी तो होगा, है कि नहीं। इसका मतलब एम्प्लॉय जितने भी लोग एक कंपनी में काम करते हैं उन सबका एम्प्लॉय आईडी होगा, वो सब के सब एम्प्लॉय आईडी के लिस्ट में होंगे। और उन सारे के सारे एम्प्लॉयज में से कुछ एम्प्लॉयज जो हैं वो मैनेजर भी होंगे। दैट मीन्स एम्प्लॉय आईडी में अगर हमने वैल्यू एंटर कर लिया है, then we can take the reference from that employee id attribute and use it in manager id, है कि नहीं। तो एम्प्लॉय आईडी एट्रीब्यूट के वैल्यू को हम रेफरेंस के हिसाब से लेके मैनेजर आईडी में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जिस एट्रीब्यूट से रेफरेंस ले रहे हैं वो भी इसी टेबल में है, और जिस एट्रीब्यूट के लिए हम रेफरेंस ले रहे हैं वो भी इसी टेबल में है। तो जहां से रेफरेंस ले रहे हैं वो भी इधर है, जिसके लिए रेफरेंस ले रहे हैं वो भी वही सेम टेबल में है। दैट काइंड ऑफ टेबल इज नोन एज सेल्फ रेफरेंसिंग टेबल। ओके, तो जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया वही लिखा है, बिकॉज द मैनेजर इज ऑल्सो एन एम्प्लॉय, सो देयर इज ए फॉरेन की रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजर आईडी एंड एम्प्लॉय आईडी, है कि नहीं। जबकि जो मैनेजर है वो भी जबकि उसी कंपनी का एम्प्लॉय है, तो उनका जो आईडी है वो एम्प्लॉय आईडी में भी होगा। तो एम्प्लॉय आईडी से हम क्या कर सकते हैं, रेफरेंस के हिसाब से लेके मैनेजर आईडी के वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ओके, तो एम्प्लॉय आईडी और मैनेजर आईडी के बीच फॉरेन की रिलेशनशिप मेंटेन होगा। ओके, तो उसको हम प्रैक्टिकली अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो, एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे प्राइमरी की है, फॉरेन की हम किसको ले रहे हैं, मैनेजर आईडी को, किसको रेफरेंस करके, मतलब किसको रेफरेंस के हिसाब से कंसीडर करके, एम्प्लॉय आईडी, कौन से रिलेशन का, वही सेम एम्प्लॉय रिलेशन का। तो सेम रिलेशन के एट्रीब्यूट को अगर हम रेफर करके और एक एट्रीब्यूट के लिए वैल्यू ले रहे हैं, या फिर हम सिंपल तरीके से बोल सकते हैं, अगर सेम टेबल के प्राइमरी की को कंसीडर करके अगर हम सेम टेबल के और एक एट्रीब्यूट को फॉरेन की के हिसाब से डिक्लेयर कर रहे हैं,
then that kind of table is known as self referencing table. ओके, तो इसका थोड़ा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम देख लेते हैं और ज़्यादा आसान तरीके से हमें जैसे समझ आए। हम एक टेबल क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम सेल्फ रेफरेंसिंग करेंगे। ओके, तो उसके लिए हम एक डेटाबेस को पहले ओपन कर लेते हैं। तो इसमें टीचर टेबल, एम्प्लॉय टेबल, ये सब चीज़ें पहले से क्रिएट हुआ था। हम थोड़ा देख लेते हैं क्या एम्प्लॉय टेबल पहले से क्रिएट है। ओके, एम्प्लॉय टेबल क्रिएट नहीं है, तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय टेबल क्रिएट इजीली कर सकते हैं। ओके, सो क्रिएट टेबल, कौन सा टेबल हमें बनाना है? एम्प्लॉय टेबल। तो वहां पे हम पहले रखते हैं एम्प्लॉय आईडी। ओके, इसको हम प्राइमरी की के हिसाब से डिक्लेयर करते हैं। देन वहां पे हम ले लेते हैं एम्प्लॉय नेम, जिसका डेटा टाइप हम ले लेते हैं वर्कर। ओके, अगर यहाँ पे चाहें तो नॉट नल कंस्ट्रेंट भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ताकि हम नहीं चाहते कोई भी नेम का वैल्यू ब्लैंक रहे। उसके बाद हम सैलरी ले सकते हैं। ओके, तो सैलरी हम डेसिमल भी ले सकते हैं। देन उसके बाद हम लेते हैं मैनेजर आईडी। तो ये मैनेजर आईडी जो है, ये मैनेजर जो होते हैं वो कोई ना कोई एम्प्लॉय भी तो होंगे, तो एम्प्लॉय आईडी जो है, उस एम्प्लॉय आईडी में मैनेजर आईडी भी इन्वॉल्व होगा। तो दोबारा एंटर करने की जरूरत नहीं है। दोबारा एंटर करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा? मतलब जो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का रूल वायलेट होगा, डाटा डुप्लीकेसी होगा। तो डेटा डुप्लीकेसी ना हो अगर हम चाहते हैं, तो यहाँ पे फॉरेन की कंस्ट्रेंट हम डिक्लेयर करेंगे। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फॉरेन की, उसके बाद किसको फॉरेन की के हिसाब से हमें लेना है? मैनेजर आईडी को फॉरेन की के हिसाब से लेना है। देन हम रेफरेंस के हिसाब से किसको लेंगे? रेफरेंसेस किसको रेफरेंस करेंगे? वही एम्प्लॉय टेबल को रेफरेंस के हिसाब से लेंगे। एम्प्लॉय टेबल के कौन से एट्रीब्यूट को लेंगे? एम्प्लॉय आईडी को रेफरेंस के हिसाब से लेंगे। तो यहाँ पे देखो, सेम टेबल के एट्रीब्यूट के लिए अगर हम सेम टेबल के कोई और एक एट्रीब्यूट से वैल्यू रेफरेंस के हिसाब से ले रहे हैं, मतलब सेम टेबल के प्राइमरी की को अगर हम सेम टेबल के फॉरेन की के लिए रेफरेंस के हिसाब से ले रहे हैं, देन दिस इज नोन एज सेल्फ रेफरेंसिंग टेबल। ओके, देन टेबल को क्लोज करेंगे, सेमीकोलन देंगे। तो यहाँ पे देखो, हो गया ये सेल्फ रेफरेंसिंग टेबल। तो यहाँ पे हम डिस्क्राइब करके देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो जो हमारा एम्प्लॉय आईडी है वहाँ पे PRI दिखेगा, है कि नहीं? और जो हमारा मैनेजर आईडी है वहाँ पे दिखेगा MUL। ओके, देख सकते हो, एम्प्लॉय आईडी में दिखेगा PRI मीन्स इट इज डिक्लेयर्ड एज प्राइमरी की, एंड मैनेजर आईडी में दिखेगा MUL मीन्स इट इज डिक्लेयर्ड एज फॉरेन की। और ये जो फॉरेन की हमने क्रिएट किया है वही सेम टेबल के एम्प्लॉय आईडी एट्रीब्यूट को रेफरेंस के हिसाब से लिया है। तो सेम टेबल के प्राइमरी की को रेफरेंस के हिसाब से लेके अगर हम फॉरेन की कंस्ट्रेंट डिक्लेयर कर रहे हैं, देन दैट टेबल इज नोन एज सेल्फ रेफरेंसिंग टेबल। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि ये सेल्फ रेफरेंसिंग टेबल क्या है, और सेल्फ रेफरेंसिंग टेबल हम एक टेबल को कब बोलते हैं, और कैसे हमें सेल्फ रेफरेंसिंग टेबल क्रिएट करना है, वो हमने प्रैक्टिकली भी देखा। सो आज की क्लास में जो टॉपिक हमने डिस्कस किया, आई थिंक सबको समझ आ चुका होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।